तो हे गाइस, ये है हेल्स ऑफ पेरिस एनिमे के सीजन 2 का चौथा एपिसोड। तो इस एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं 2 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है, पर लेकिन अभी तक आइलैंड से किसी की भी खबर नहीं आई है। और यही देख के शोगुन डिसाइड करता है कि वो उस आइलैंड के ऊपर और भी लोगों को भेजेगा। और तभी हम देखते हैं बोट का सीन, जहाँ पर हम यामाडा क्लैन के एग्जीक्यूटिव्स को भी देखते हैं और साथ ही इवाकाकुरे गाँव के निंजास भी होते हैं। और यहाँ पर शोगुन के साथ जिंका भी आया होता है और साथ ही यहाँ पर 2 स्टूडेंट भी होते हैं, पर उनकी कोई रैंक नहीं होती है, पर लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसमें से इस बंदे का नाम है कियोमारू असाइमोन और इस लड़की का नाम है यामाडा असाइमोन यूसुजु, और ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर यामाडा क्लैन के 4 एग्जीक्यूटिव है। और तभी कियोमारू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एकदम बेकार हूँ, तो चलो आज देख ही लेते हैं। और तभी वो अपनी तलवार निकालकर एक निंजा का मास्क कट कर देता है, लेकिन तभी यूसुजु को गुस्सा आ जाता है और वो क्यों से कहते हैं कि तुम किसी के साथ भी इस तरह बिहेव नहीं कर सकते हो, और वो उसे अपनी तलवार अंदर रखने के लिए कहती है। यहाँ पर क्यों भी उसे उसकी तलवार अंदर रखने के लिए कहता है। और तभी हम इवाकाकुरे गाँव के एक निंजा को देखते हैं जो उनसे कहता है आप लोगों को हमसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कह सकते हैं, बस आपको अपनी फिंगर ऊपर करनी है। जिस पर कियोमारू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम साबित करो कि तुम एक बेहतरीन निंजा हो। जिस पर वो बंदा कहता है चलो ठीक है, अब आगे तुम संभाल लेना। और हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी गर्दन कट कर लेता है। मतलब कि पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फेक है, पर लेकिन सच में वो बंदा अपनी गर्दन को कट कर देता है। और तभी एक निंजा आगे आती है और ये लोग बताते हैं कि इनका रिजॉल्व कितना ज्यादा पावरफुल है और ये शोगुनेट की रिस्पेक्ट करते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन सभी को एक मिशन दिया गया है। इन्हें इन्फिल्ट्रेट करना है आइलैंड के अंदर और जाकर गायमारू को मारना है। बस इन लोगों का यही पर्पस है और इन्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। और तभी शोगुन कहता है कि मैं क्रिमिनल से नफरत करता हूँ तो इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, अभी हम साथी है और अगर मैं एक बार आइलैंड पे पहुंच गया तो वहाँ पर किसी भी क्रिमिनल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अपने यामाडा क्लैन के सभी मेंबर को सेफली वापस लेकर आऊंगा। यहाँ पर शोगुन थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि उन्हें अपने मेंबर्स की फिक्र हो रही होती है। और फिर ये सभी लोग उस आइलैंड के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचते ही उन सभी का सामना एक शोसेन से होता है। और तभी हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग शोगुन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और तभी गायमारू पूछता है वो हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन, जिस पर सागेरी कहती है हाँ वो हमारे दोस्त है और वो बहुत ज्यादा स्किल्ड स्वॉर्डमैन है और वो हमारे क्लैन में नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं। और शोन भी कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और जहाँ तक कि उसे टाओ की भी नॉलेज होगी क्योंकि हम साथ में ट्रेनिंग करते थे और उसे और भी चीजें सीखने का बहुत ज्यादा शौक था और जो मेरा वेव वाला कॉन्सेप्ट है उसका नाम उसी ने दिया था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि शोगुन अपनी तलवार को यूसुजु को दे देता है और वो हाथों से ही लड़ने लगता है क्योंकि वो उस तलवार की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। और वो याद करता है कि हर इंसान के अंदर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं और उनके ऊपर अटैक करके किसी को भी बड़ी इजीली डिफीट किया जा सकता है और वो वेव्स को महसूस करके चेक कर सकता है कि कहाँ पर उसका वीक पॉइंट है और ये चीज उसने शौक से सीखी है। और वहीं पर दूसरी तरफ नोरुगाई कहती है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि इतना ज्यादा पावरफुल बंदा हमारी टीम में है, पर लेकिन यहाँ पर शौक को ज्यादा खुश नहीं होता है। और तभी यूजुरिया कहती है अच्छा यामाडा असाइमोन शोगुन, लगता है मैं उसे जानती हूँ, वो एक इंसिडेंट के अंदर था। और ये बात सुन के सभी लोग सोचते हैं कि कौन सा इंसिडेंट। और तभी सागरी कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, हाँ वो थोड़ी स्ट्रिक्ट जरूर है पर लेकिन हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और तभी हमें एक बैक स्टोरी बताई जाती है कि एक बार सिल्वर सर्पेंट ग्रुप के बॉस को पकड़ लिया गया था जो एक याकुजा था और जब अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। बहुत कोशिश करने के बाद भी इस बंदे ने इन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी और अधिकारियों ने हार मान ली। पर लेकिन जब वहाँ पर यामाडा असाइमोन शोगुन आया तो उसने उस बंदे के सामने अपनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक इमेज बनाई क्योंकि उस बंदे ने उसी बॉस के सामने उसी के याकुजा मेंबर को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार दिया और एक एक करके उसने याकुजा क्लैन के 20 मेंबरों को मार दिया। और इस बात से शोगुन बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने शोगुन को एक बहुत ज्यादा फेमस ब्लेड गिफ्ट की जिसका नाम है फुरीबुत्सु कानाई की। और हाँ ये बहुत ज्यादा स्पेशल ब्लेड है। और यहाँ पर तामिया कहता है सुनने में तो ये बंदा बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है। यहाँ पर सागरी कहती है हाँ ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तभी फूची कहता है कि हाँ तुम्हें तो ये अच्छा लगेगा ही और वो सब लोगों को बताता है कि सागरी का पहला प्यार शोगुन है। और ये बात सुन के यूजुरिया और नोरुगाई इस बात में इंटरेस्टेड हो जाती है और वो सागरी से कहती है कि अच्छा लगता है तुम उससे शादी करना चाहती हो। यहाँ पर सागरी शर्माते हुए कहती है नहीं, मैं बस जब बच्ची थी तब उसे पसंद किया करती थी और आज बस उसी की वजह से मैं एक रैंक असाइमोन हूँ। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शोगुन ने अपने सीनियर के सामने रोकर रिक्वेस्ट की थी कि वो सागरी की स्किल को एक्नॉलेज करे और उसे एक रैंक दी जाए। और हम वहीं दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर शोगुन ने सभी मॉन्स्टरों को मार दिया होता है। और यहाँ पर तभी शॉन कहता है कि नहीं तुमने जो स्टोरी सुनाई वो थोड़ी सी गलत है। और यहाँ पर शॉन बताता है कि उसने सिल्वर सर्पेंट ग्रुप के 20 लोगों को तो मारा ही पर लेकिन उसने पूरे क्लैन को ही खत्म कर दिया। मतलब कि उन 20 लोगों के अलावा याकुजा क्लैन में जितने भी मेंबर थे चाहे बूढ़े बच्चे या फिर ओल्ड क्यों ना हो उसने सभी को जान से मार दिया। इसी वजह से ये इंसिडेंट इतना ज्यादा फेमस है। और इतना नहीं, जो शोगुन है वो उस बॉस के बच्चे की टांग काट के उसी के सामने ले जाता है। और यहाँ पर बॉस रोते हुए कहता है कि तुम बच्चों को तो छोड़ ही सकते थे ना, तुम इतने ज्यादा बेकार कैसे हो सकते हो। पर लेकिन
यहाँ पर शोगुन का एक ही मानना है कि जिस तरह बच्चों की परवरिश होती है वो वैसे ही बनते हैं। अगर ये लोग अभी मर भी जाते हैं तो इनके बच्चे बड़े होकर इनका धंधा संभालेंगे। और फिर शोगुन रोते हुए कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुम अगले जन्म में एक बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जियोगे। और यहाँ पर शोगुन उस बंदे को भी मार देता है। और यहाँ पर शॉन कहता है कि अगर शोगुन इस आइलैंड पे आ चुका है तो वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी क्रिमिनल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर शॉन ये भी कहता है सागरी से तुम ये बात तो भूल ही जाओ कि शोगुन हमारी बात सुनेगा और हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। और तभी सीन चेंज होता है और हम शोगुन को देखते हैं। जो शोगुन होता है वो आइजन की आधी कटी हुई लाश को देख लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि आइजन ही वो बंदा था जो शोगुन को अपने क्लैन में लेकर आया था और शोगुन के माता पिता बचपन में ही मारे गए थे। और तभी शोगुन कहता है तुम लोग तो अभी तक मेरे माता पिता कातिल को नहीं ढूंढ पाए हो ना। यहाँ पर शोगुन का ऐसा मानना था कि तुम लोग क्रिमिनल्स को मार देते हो पर लेकिन उन्हें मारने के लिए अपनी तलवार को इतना ज्यादा शार्प करते हो कि उन क्रिमिनल्स को पता भी नहीं चलता कि वो कब मारे गए। पर लेकिन वो कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अपनी तलवार को बहुत ज्यादा रफ बना देता, मतलब कि उसकी धार खराब कर देता, जिससे एक बार में नहीं बल्कि 2-3 बार में उस बंदे की गर्दन को काट पाऊं, जिससे उस बंदे को बहुत ज्यादा दर्द फील हो और उसे उसकी गलती की सजा मिले। और यहाँ पर ऐसा माइंडसेट देख के आइसन कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर लेकिन जितनी बार भी तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हारी तलवार को शार्प कर दूंगा और एक दिन तुम्हें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल चीज पता चलेगी। और बस यही सब बात शोगुन सोच रहा होता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है। और यहाँ पे लड़की कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है पर लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने के अलावा। शोगुन कहता है ठीक है पर लेकिन हमें पहले रिचुअल करने होंगे। और यहाँ पर शोगुन प्रार्थना करने लगता है लेकिन तभी उसके ऊपर एक जाला उड़ते हुए आता है और हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं और साथ ही उनके साथ तोशी भी होता है। और वो जाला शोगुन के ऊपर गिरे उससे पहले ये दोनों उस जाले को काट देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। यहाँ पर शोगुन प्रार्थना कर रहे हैं और वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी निंजास इन मॉन्स्टरों के ऊपर हमला कर देते हैं और बड़ी इजीली इन सभी को मार रहे होते हैं। और तभी ये लड़की कहती है यामाडा आसामोन ये लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं और ये बहुत ज्यादा कमाल के भी होते हैं, पर लेकिन अगर बात की जाए स्ट्रेंथ की तो निंजास इनसे आगे होते हैं क्योंकि वो नंबर्स में काफी ज्यादा होते हैं इन लोगों के मुकाबले। और यहाँ पर फाइनली शोगुन की प्रे पूरी हो जाती है और तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, पर लेकिन शोगुन बड़ी इजीली उस मॉन्स्टर को मार देता है। और यहाँ पर शोगुन अपनी तलवार को एकदम रफ बना देता है, मतलब कि उसकी धार खराब कर देता है। और वो जानता है कि ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है और उन्हें बस दर्द देना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे तो नहीं लग रहे हैं। और यहाँ पर जो तोशी होता है वो नीचे आते हुए कहता है अपने शोगुन से अगर तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए तो तुम टेंशन से ले सकते हो, पर लेकिन तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और फिर इन लोगों का 1v1 बैटल शुरू हो जाता है। हमें इनकी फाइट तो नहीं दिखाई जाती है पर इतना दिखाया जाता है कि शोगुन ने इस बंदे को बड़ी आसानी से काट पीट दिया और बस इसके ऊपर कैसे बचाए। और शोगुन इससे जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है पर लेकिन ये बंदा उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है। और यहाँ पर शोगुन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि जो जीका है वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, पर लेकिन उसने अपनी तलवार निकाल कर लड़ने की भी कोशिश नहीं की, वो बस घर ही जाना चाहता है। पर लेकिन यहाँ पर शोगुन रियलाइज करता है कि वो अपने सीनियर से इस तरह बात नहीं कर सकता है और यहाँ पर वो उससे माफी मांगता है इस तरह उससे बात करने के लिए। और यहाँ पर ये निंजा कहते हैं कि आप ये सब काम रहने दीजिए, पूछताछ का काम हम ही कर लेंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें इन लोगों को दिखाया जाता है और यहाँ पर माई ने इन लोगों को यहाँ पर बाहर निकलने का एक रास्ता दिखा दिया है, पर लेकिन ये पूरी जगह टाओ के फॉग से भरी हुई है, इसलिए इन्हें इतना तो पता चल जाता है कि आइलैंड पे कोई आया है, पर लेकिन वो कौन है इन्हें इतना नहीं पता है। और तभी शॉन कहता है कि अब हमें 2 ग्रुप में बढ़ जाना चाहिए, एक ग्रुप एस्केप रूट वाले रास्ते को सिक्योर करेगा और दूसरा ग्रुप एलेक्सर को ढूंढेगा। यहाँ पर यूजुरिया तो घर जाना चाहती है, इसलिए वो कहती है तो ठीक है मैं एस्केप रूट वाली टीम में हूँ जो उसको सिक्योर करेगी। तभी गायमारू कहता है लगता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, हमें एस्केप रूट को सिक्योर करना है जिसके लिए हमें होराई से होकर गुजरना पड़ेगा, ये बात उसे मैंने बताई थी। और तभी शॉन कहता है कि टाओ के भी अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं जिससे हम सामने वाले की टाओ को कमजोर भी कर सकते हैं और अपनी टाओ को बूस्ट कर सकते हैं। शॉन और भी बातें बताता है और तभी यूजुरिया कहती है कि इस बात का कोई कंफर्मेशन है नहीं और ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक भी है और अभी हम दुश्मन के बेस में हैं और सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि हम इस आइलैंड को छोड़ के जल्द से जल्द निकल जाए। जिस पर शॉन कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, सबको अपने मन की करनी चाहिए और मैं कोई होता नहीं हूँ तुम्हें रोकने वाला और हमारे बीच इतना कुछ खास बॉन्ड भी नहीं है, सबको अपनी मन की करनी चाहिए। और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, ये सब लोग आइलैंड के अंदर और भी ज्यादा अंदर जा रहे होते हैं और हमें बीच में टेंशन का भी सीन दिखाया जाता है, पता नहीं ये लोग कुछ कर रहे होते हैं। और यहाँ पर शॉन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग अपने अपने रास्ते जा सकते हो और यहाँ पर शॉन अलग जाने लगता है, पर लेकिन वो आगे बढ़ने के बाद सोचता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। और जब शॉन देखता है तो सभी लोग उसी के पीछे आ रहे होते हैं, जिसपे नोरुगाई कहता है कि हम लोग इतने समय से साथ है तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे ना। और यहाँ पर यूजुरिया कहती भी है कि एंडी एंड सब लोगों को जाना है तो साथ में ही चलेंगे। और यहाँ पर नोरुगाई तो रोने लगती है और शॉन को मारने लगती है और कहती है कि आप हमें छोड़ के जाने वाले थे क्या। यहाँ पर यूजुरिया कहती है कि इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, लास्ट में बस एक ही क्रिमिनल को आजादी मिलेगी जो यहाँ से एलेक्सर लेकर आएगा, जिस पर त्यामा कहता है कि इन सब चीजों का फैसला हम बोर्ड पर कर लेंगे लड़कर। और गाइस ये वीडियो पे खत्म होती है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बता देना और
और काफी ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है मुझे वीडियो अपलोड किए हुए, क्योंकि इसके रीजन से मेरे घर में काफी ज्यादा कलेश चल रहा था और उसे समेटने के चक्कर में इतना ज्यादा टाइम बीत गया। तो है गाइस, बस यही थी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बता देना। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।